गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑनलाइन हिंदी क्लास। बच्चों, आज मैं आप लोगों को व्याकरण आनंद की पुस्तक से चैप्टर नंबर 7 को पढ़ाऊंगी। ओके, तो आप सभी लोग अपनी बुक में चैप्टर नंबर 7 को ओपन कर लीजिए। बच्चों, इससे पहले की वीडियो में आप लोगों ने चैप्टर नंबर 6 यानी कि वचन के बारे में पढ़ा था। आई होप कि आप सभी को वचन के बारे में बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो आइए आज हम लोग न्यू चैप्टर नंबर 7 को पढ़ेंगे। ओके, चैप्टर नंबर 7 में आपको सर्वनाम के बारे में पढ़ना है। सर्वनाम को इंग्लिश में प्रोनाउन कहा जाता है। आप लोग प्रोनाउन को इंग्लिश में भी पढ़ोगे, ठीक है। तो आइए मैं आप लोगों को सर्वनाम के बारे में बताती हूँ। बच्चों, आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर 4 फिगर बने हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए माँ और बेटा के बीच कुछ वार्तालाप हो रही हैं और इनमें कहीं ना कहीं सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो आइए मैं एक एक वाक्यों को पढ़कर आपको बताती हूँ कि इन वाक्यों में कहाँ पर सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ओके, बेटा आज तुम्हें घर आने में देर क्यों हो गई? जल्दी बताओ, तुमने देर क्यों की? माँ, आप कहीं नाराज? मैं किसी गिरती हुई चीज को बचा रहा था, छोड़ देता तो वह नीचे आ गिरती। अच्छा, यह तुमने अच्छा काम किया। क्या थी वह चीज? माँ, पतंग। तो बच्चों, अभी आप लोगों ने देखा कि मैंने इन वाक्यों को पढ़ा और इन वाक्यों में कहीं ना कहीं सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो मैं आपको तुरंत बताऊंगी। पहले मैं इन वाक्यों को पढ़ती हूँ। यहाँ माँ और बेटा बात करते समय बार बार एक दूसरे का नाम नहीं ले रहे हैं। आप लोगों ने अभी देखा कि मैंने इसमें बार बार माँ और बेटा शब्द का प्रयोग नहीं किया है। वे नाम की जगह मैं, आप और तुम शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। ये सर्वनाम शब्द हैं। इन्हें सबके नामों की जगह प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इन्हें सर्वनाम अर्थात सबका नाम कहते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने अभी ये जाना कि हम लोग बार बार नाम का प्रयोग ना करके सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे मैं, हम, यह, वह, वे, तुम, आप, कौन, किस, किन, जिस आदि, ठीक है। तो आइए मैं आपको इन वाक्यों में बताती हूँ कि इनमें कहाँ कहाँ पर सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर तुम्हें, तो तुम्हें जो है ये क्या है? सर्वनाम शब्द है, ठीक है। और आप लोग देख सकते हैं तुमने, ये भी क्या है? एक सर्वनाम शब्द है। यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर भी आपको दिया हुआ है, यहाँ पे जो मैं है, मैं भी क्या है? एक सर्वनाम शब्द है, ठीक है। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर तीसरे वाक्य में भी तुमने, तो ये क्या है? एक सर्वनाम शब्द है, ठीक है। वह भी क्या है? सर्वनाम शब्द है। तो अभी आप लोगों ने देखा कि इन वाक्यों में कहाँ कहाँ पर सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम की परिभाषा बताऊंगी, ठीक है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। आप लोगों ने परिभाषा में अभी यही पढ़ा कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। यानी कि हम लोग माँ और बेटा क्या है? संज्ञा शब्द है, ठीक है। और इसके स्थान पे हम लोग क्या करते हैं? सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे? सर्वनाम। ओके बच्चों, अभी मैंने आपको सर्वनाम की परिभाषा बताई, ठीक है। अब मैं आप लोगों को पेज नंबर 45 को एक्सप्लेन करूंगी। आप लोग ध्यान से देखिएगा। बोलचाल में बार बार संज्ञा का प्रयोग नहीं किया जाता। सर्वनाम का प्रयोग करने से वाक्य सही और अच्छे लगते हैं। यानी कि बच्चों, ये वाक्य आपको बता रहा है कि हम लोग बार बार संज्ञा शब्द का प्रयोग ना करके किस चीज का प्रयोग करते हैं? सर्वनाम का। और सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करने से वाक्य जो है सही और पढ़ने में भी अच्छे लगते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, एग्जाम्पल दिए गए हैं। मैं इन एग्जाम्पल को एक एक करके पढ़ती हूँ, आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। बिना सर्वनाम के प्रयोग वाले वाक्य, यानी कि इन वाक्यों में कहीं पर भी सर्वनाम शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। आइए मैं एक एक करके पढ़ती हूँ। मीरा आ रही है, मीरा ने सुंदर फ्रॉक पहनी है, मीरा के साथ मीरा का कुत्ता है, मीरा ने कुत्ते को चेन से बांधा है, कुत्ता भौंक रहा है। तो बच्चों, अभी मैंने इन वाक्यों को पढ़ा, तो इन वाक्यों में मुझे कहीं पर भी सर्वनाम शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है,
ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ इन वाक्यों में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है। आप लोग देख सकते हैं कि सर्वनाम के साथ प्रयोग वाले वाक्य। मीरा आ रही है, उसने सुंदर फ्रॉक पहनी है, उसके साथ उसका कुत्ता है, मीरा ने उसको चेन से बांधा है, वह भौंक रहा है। तो अभी आप लोगों ने देखा कि मैंने इन वाक्यों को पढ़ा तो इसमें कहीं ना कहीं सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है। आप लोग देखिए, उसने, उसके, उसका, उसको और वह, तो ये सभी क्या हैं? सर्वनाम शब्द हैं। और इन वाक्यों को मैंने पढ़ा तो मुझे पढ़ने में बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है। और इन वाक्यों को मैंने पढ़ा तो मुझे कुछ अटपटा लगा, क्योंकि इन वाक्यों में मुझे सर्वनाम शब्द दिखाई नहीं दिया। ठीक है, तो आप लोग इसे जरूर पढ़िएगा, इन दोनों एग्जाम्पल को आप लोग जरूर पढ़िएगा। ठीक है, अब आप लोग नीचे देखिए, सर्वनाम के साथ प्रयोग वाले वाक्यों में अधिकतर संज्ञा शब्दों की जगह सर्वनाम शब्दों का ही प्रयोग किया गया है। यानी कि जैसा कि अभी मैंने इन वाक्यों को पढ़ा तो यहाँ पर संज्ञा शब्दों की जगह सर्वनाम शब्दों का ही प्रयोग किया गया है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो मीरा है, मीरा क्या है? संज्ञा शब्द है। और यहाँ पर उसने, मीरा की जगह क्या हो गया यहाँ पर? उसने, यानी कि ये क्या है? सर्वनाम शब्द है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। नीचे आप लोग देखिए, कुछ सर्वनाम शब्द दिए गए हैं, जैसे मैं, मेरा, हम, हमारा, मैंने, मुझे, मुझसे, ठीक है, इत्यादि और भी शब्द दिए गए हैं। तो आप लोग इन्हें एक एक करके पढ़ोगे। ठीक है, तो बच्चों, आई होप कि आप लोगों को सर्वनाम बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप लोग इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। ओके।